नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राम मंदिर शिलान्यास से पूरे प्रदेश में दिवाली जैसा माहौल है। घर घर जले दीपक, सुंदरकांड और भजन से गूंजे गली मोहल्ले। सीएम शिवराज ने कहा 500 सालों के नेता बन गए मोदी। उन्होंने भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग किया प्रशस्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। 7 दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे सीएम। इस बीच हो सकता है एक और टेस्ट। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर राजधानी में रही विशेष सुरक्षा व्यवस्था। बीते 24 घंटे में चेकिंग पॉइंट लगाने से लेकर निकाले गए फ्लैग मार्च। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में 650 से ज्यादा नए केस आए सामने। बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। प्रदेश में फिर लौटा मानसून। तेज बारिश के साथ लुढ़का तापमान। मौसम विभाग ने कई हिस्सों में तेज बारिश का किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम मंदिर की नींव रखे जाने का जोश सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया है। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय ने इस मौके पर खुलकर खुशी का इजहार किया। यहां तक कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बिलबोर्ड तक राम मंदिर नजर आने लगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमेरिका में मना राम मंदिर का जश्न। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर दिखी भव्य तस्वीर। कई स्टेट्स के मंदिरों में विशेष कार्यक्रम। टाइम्स स्क्वायर के राम के रंग में रंगा गया। राम मंदिर की नींव रखने जाने का जोश सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय ने इस मौके पर खुलकर खुशी का इजहार किया। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बिलबोर्ड तक पर राम मंदिर नजर आने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को चांदी की ईंट के साथ अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया है। इधर अयोध्या में राम मंदिर का पूजन हुआ। उधर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बिलबोर्ड पर भगवान राम के साथ राम मंदिर दिखाया गया। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय के लोग पारंपरिक कपड़ों में जश्न मनाते नजर आए। यहाँ तक कि यूएस कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक यह यात्रा भी निकाली गई। वहीं कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, टेक्सास और फ्लोरिडा के मंदिरों में भी विशेष आयोजन किए गए। अमेरिकन इंडियन पब्लिक अफेयर कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सेवहानी ने कहा कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्क्रीन पर हमारा राम मंदिर और तिरंगा दिखाया गया। ये दिखाता है कि अमेरिका में भारतीय कितने सफल हैं। I would say this billboard means India has arrived on world arena. India has arrived. This century, this decade belongs to India. It is a proud moment for India and Indians. That this shows that how successful Indians are in America. That our Ram Bhagwan, our Ramji temple and our tricolor is on the most iconic screen in the world. That shows India has arrived in the world arena. इससे पहले उन्होंने कहा था कि यह जीवन में एक बार या सदी में एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के जीवन में इस तरह के मौके एक बार ही आते हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए हमने टाइम्स स्क्वायर को चुना। बहरहाल राम मंदिर भूमि पूजन के बाद से हर ओर उत्सव का माहौल दिख रहा है। तो आपने देखा कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। बड़ी खबरों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को मात दे दी है। उनके अब कोरोना के लक्षण नहीं है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। शिवराज सिंह चौहान का कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। आपको बता दें कि बीते 25 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। वे अस्पताल से ही मंत्रालय का काम कर रहे थे। इस दौरान कोरोना की समीक्षा से लेकर अन्य विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। चिरायू हॉस्पिटल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज को आईसीएमआर की 8 मई 2020 की गाइडलाइन के मुताबिक डिस्चार्ज किया गया है। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं।
श्री राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, जिससे पूरे भारतवर्ष में खुशी का माहौल देखने को मिला। डबरा में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अग्रसेन चौराहे पर भगवान राम की प्रतिमा की विधिवत पूजन अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर डबरा की नायब तहसीलदार पूजा मावई और हिंदू संगठन के संरक्षक धर्मेंद्र गुर्जर ने भी श्री राम भगवान का पूजन किया। धर्मेंद्र गुर्जर ने 1992 में अयोध्या में हुए आंदोलन में भाग लिया था। हिंदू संगठन के पदाधिकारी रिंकू चौधरी ने बताया कि इस दिन का हमें बरसों से इंतजार था और यह हमारा सौभाग्य है कि ये दिन हमें देखने को मिला। हम उन सभी साधु संतों एवं उन लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया। इस अवसर पर विश्व हिंदू संगठन एवं बजरंग दल के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिंदवाड़ा अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ। इस उपलक्ष्य में छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय में भी सुंदरकांड का पाठ का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूजन अर्चन के पश्चात मिष्ठान का वितरण भी किया गया। समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को मर्यादा पुरुषोत्तम 500 वर्षों के बड़े लंबे संघर्ष के बाद आज भगवान रामलला का भव्य मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज भूमि पूजन किया है और निश्चित तौर पर हमारे लिए गौरव का क्षण है और यह क्षण दोबारा हमारे जीवन में नहीं आने वाला है। भगवान रामलला अब भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सभी के मन में पीड़ा होती थी कि भगवान टेंट में है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया। इससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी जमकर खुशियां मनाई जा रही हैं। मंदिरों को लाइट से सजाया गया है। इस पावन पर्व पर सभी मंदिरों में भगवान राम की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही जगमग दीप जलाकर भगवान का स्वागत किया गया। सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है, इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 500 साल से हर भारतीय का सपना था कि श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपरांत देश में एक ऐसा त्यागी तपस्वी देशभक्त पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। मोदी की भावभक्ति देखकर लगा कि भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में एवं भारतीय सनातन धर्म के अनुरूप है। पांच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इसी के चलते पंधारा में भी खुशी का माहौल देखा गया। प्रत्येक घर दीपक से जगमगा रहे थे। इसी के चलते साईधाम मंदिर पंधारा में प्रातः से ही गणेश जी एवं साई राम का अभिषेक पूजन हुआ। उसके बाद ग्राम पंधारा की भजन मंडली, सिंगाजी भजन मंडली, ग्राम बड़ौदा की भजन मंडली एवं पंधारा महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। भगवान को 1001 लड्डुओं का भोग लगाया गया। राम दंगारे विधायक ने भी मंदिर के पद में पधार कर भजनों का आनंद लिया। 1001 दीपों को प्रज्वलित कर भगवान प्रभु श्री राम जी की महाआरती कर कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के हम लोग प्रयासरत थे। आज वह ऐतिहासिक पल हमारा सिद्ध होने के लिए जा रहा है। छिंदवाड़ा शहर में वीआईपी रोड पर रेलवे फाटक की हालत अत्यंत जर्जर एवं दयनीय हो चुकी है। इस फाटक से होकर पीजी कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, फर्स्ट स्टेप स्कूल, विद्याभूमि स्कूल, भगवान श्री चंद स्कूल, एसपी ऑफिस के अलावा और भी दर्जनों स्कूल के विद्यार्थी एवं शहर के गणमान्य नागरिकों का आवागमन होता है। निगम के द्वारा बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली आरसीसी रोड बनाई गई, किंतु रेलवे फाटक के पास इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हमेशा दुर्घटना को निमंत्रण देते रहते हैं।
कोतवा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक एवं क्षेत्र के सभी श्रद्धालु जन राम राम की गूंज से पूरे नगर में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पूरे नगर में दिवाली जैसा माहौल देखा जा रहा है और पटाखों और आतिशबाजी के साथ रामलला के स्वागत के लिए भक्तों का अंबार लगा हुआ था और कोतवा के पंचायती मंदिर में शंखनाद और भजन गायन के साथ रामलला का स्वागत किया गया और इस आयोजन क्षेत्र के नन्हे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई। लोकायुक्त की 17 सदस्यीय टीम ने कार्रवाई रीवा लोकायुक्त पुलिस ने चितरंगी तहसील के खिरवा हल्का पटवारी राम सजीवन पनिका को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त की कार्रवाई की जानकारी देते हुए लोकायुक्त निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर ने बताया कि फरियादी मान प्रताप साहू के पिता द्वारा शासकीय भूमि पर मकान निर्माण किया जा रहा था, जिस पर स्थगन आदेश जारी हुआ था, जिसे खारिज करने के लिए हल्का पटवारी राम सजीवन पनिका ने 30,000 रुपए की मांग की थी। फरियादी रिकॉर्डिंग के दौरान 10,000 पटवारी को पहले ही दे दिए थे। इस मामले में फरियादी द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त निरीक्षक अनूप सिंह ठाकुर एवं डोमन सिंह मालवी की अगुवाई में 17 सदस्यीय टीम ने सिंगरौली पहुंचकर मामले की तहकीकात की। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में 20,000 के लिए खिरवा गांव का चयन किया गया और खिरवा तिराहे पर रिश्वत लेते हुए पटवारी राम सजीवन पनिका को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अशोकनगर में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के साथ ही देश भर में माहौल राममय हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक ओर जहां अयोध्या में विधि विधान से मंदिर का शिलान्यास किया, तो वहीं देश के अन्य भागों में भी कई सारे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अशोकनगर में 1.25 लाख रुपए की कीमत से बनी करीब 10 किलो की अष्टधातु की शिला के पूजन का कार्यक्रम बालाजी मंदिर में रखा गया। सुंदरकांड के सामूहिक पाठ के बाद शिला पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका प्रथम पूजन एवं विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने किया। जज्जी ने कहा कि तार बाले बालाजी मंदिर से शिला पूजन का काम आज शुरू हुआ है, जो आगे कुछ और दिन तक चलेगा। उनका कहना है कि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के 108 मंदिरों में रामशिला की एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। अशोकनगर पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब एक बाइक चोर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उससे पूछताछ करने पर उसने 3 अन्य साथियों के नाम बताए, जिनके पास से 8 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। तो एक मोबाइल चोर को भी पकड़ा गया है, जिसके पास से 13 मोबाइल बरामद किए गए हैं। चोरों से बरामद किए गए मोटरसाइकिल व मोबाइल की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। खड़े रहो याद पुलिस को अच्छी सफलता मिली है, जिसमें चेकिंग के दौरान एक बदमाश प्रेम नारायण मोटरसाइकिल चोर पकड़ाया था, जिसके पूछताछ पर अन्य चोरों के नाम जो है क्लियर हुए, जो मोटरसाइकिल की चोरी लगातार क्षेत्र में कर रहे थे और 5 अपराध कोतवाली क्षेत्र में ही इन्होंने 5 मोटरसाइकिल चोरी की थी। इन 4 अपराधियों को पकड़ा गया है, इनसे 8 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में होने वाली भूमि पूजन के बाद भक्तों में बहुत उत्साह दिखा। इसी के चलते भक्तों द्वारा भगवा ध्वज बांटे गए। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के दिन अपने अपने घर में रंगोली डालने और दीपक जलाकर इस दिन को दीपावली के पर्व में के समान मनाया गया और वाहनों में स्टिकर लगाया एवं भगवा ध्वज भी लगवाया गया। वहीं गुलबर्गा क्षेत्र में धूमधाम से कार्यक्रम मनाने का आह्वान किया गया था, जिसमें विभिन्न वार्डों में युवा भाजपा नेता संदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में युवाओं ने घर घर पर संपर्क किया था और दीप जलाने की अपील की थी। गुलाबरा में भी महिलाओं ने भूमि पूजन को लेकर घर में सजाने, दीप जलाने और सुंदरकांड पाठ करने के साथ साथ आतिशबाजी करने, मिठाई बांटने का भी जबरदस्त बंदोबस्त किया था।
लो भी संदीप भी और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राम मंदिर के भूमि पूजन पर एक दिन पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन किया था। बता दें कि आयोजन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ के निर्देश में हुआ। जिले भर में कांग्रेसियों ने भजन कीर्तन कर राम मंदिर निर्माण की खुशियां मनाई। वहीं दूसरी तरफ पांडुनी विधायक नीलेश उइके ने अपने निज निवास पर हनुमान चालीसा कर खुशी मनाई। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के पूर्व संध्या पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार, हमारे जिले के सांसद माननीय नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार आज मेरे गृहग्राम निज निवास में क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि विकास के लिए हनुमान चालीसा और रामायण पाठ का आयोजन किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के ऐतिहासिक क्षणों में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने मां नर्मदा का अभिषेक कर मंदिर निर्माण का अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न होने की प्रार्थना की। हरदा जिले में हांडिया के करीब नर्मदा तट भमोरी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कमल पटेल ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर परिजन और चुनिंदा स्थानीय लोग मौजूद थे। कमल पटेल ने इस मौके पर कहा कि पूरी दुनिया ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। सैकड़ों सालों का संघर्ष अब साकार हो रहा है। मां नर्मदा की कृपा से देश में रामराज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। रामचंद्रम च रावणारी रमापतिम राजीव लोचनम रामम तम वंदे रघुनंदन। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाधिवाधाकी स्वाहा नमोस्तुते। मुंबई में लगातार भारी बारिश और आंधी से स्थिति चिंताजनक हो गई है। कई जगहों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम है। दक्षिण मुंबई में भी कई जगहों पर जलभराव हो गया है। मुंबई, ठाणे और पालघर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश की वजह से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर तरफ बस पानी ही पानी है। गाड़ियां जगह जगह फंसी पड़ी हैं। यहां तक ट्रेनें भी फंस गई हैं। एनडीआरएफ और आरपीएफ को भी लोगों की मदद के लिए उतरना पड़ा है।
हालात इतने खराब हो गए हैं कि कल शाम को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात भी की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वह बिना किसी जरूरी काम के अपने घरों से ना निकले और घरों में ही सुरक्षित रहें। बुधवार को मुंबई की बारिश का हाल निसर्ग तूफान के दिन से भी ज्यादा खतरनाक नजर आया। कोलाबा में 46 साल बाद अगस्त में 12 घंटे में 294 mm बारिश हुई। इससे दक्षिण मुंबई में बरसों बाद सड़कों पर बहुत पानी दिखा। अगस्त महीने में कोलाबा में 1974 में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड 262 mm का था, जबकि बुधवार को यहां 293 mm बारिश दर्ज की गई है। पिछले 2 दिन से जारी बारिश बुधवार को और बढ़ गई। तेज हवाओं और बारिश के कारण मुंबई में जनजीवन प्रभावित हुआ। दक्षिण मुंबई के जिन इलाकों में कभी जलभराव देखने को नहीं मिलता था, बताया जा रहा है कि 2005 की बाढ़ में भी इस तरह का नजारा यहां देखने को नहीं मिला था। भारी बारिश की वजह से यहां सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं और जगह जगह पानी भरा देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आया है। कुछ दिन पहले जिस कोविड हेल्थ सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों हुआ था, उसमें बरसात में पानी घुस जाने से प्रशासन की तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। मामला भाईंदरपुर में बने प्रबोध महाजन कोविड हेल्थ सेंटर का है। भाईंदरपुर में सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों 266 बेड के कोविड हेल्थ सेंटर का ये उद्घाटन संपन्न हुआ। शहर में कोविड के मामलों के मद्देनजर इस अस्थायी सेंटर का निर्माण MMRDA द्वारा किया गया। इस सेंटर में करोड़ों रुपए की लागत के साथ एक अस्थायी शेड बनाया गया, जिसमें दवाइयां और अन्य वैद्यकीय उपकरणों को रखने की व्यवस्था है। फिलहाल इस सेंटर में कुछ खास सामान न होने के कारण बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर यही हाल रहा तो भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है और इसका सीधा असर कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अयोध्या में बुधवार को हर राम भक्त का सपना साकार हो गया। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा अवध नगरी में 5 अगस्त को फलीभूत हो गया। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की भूमि का पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। देखिए रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। अयोध्या को जिस पल का इंतजार था, वो इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। अयोध्या में 5 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और उस सपने को साकार कर दिया जो बीते 500 सालों से सपना बना हुआ था। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद पारिजात का वृक्ष लगाया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल हुए, जहां विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत राज्यपाल आनंदीबेन और अन्य मेहमान शामिल रहे। जत्ते पवित्रमर्जिक्षगिने द्विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातुमा पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरिखरिः यः पोता स पुनातुमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया था। पूरे विधि विधान से इस महा आयोजन की शुरुआत हुई। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। प्रकांड विद्वानों ने मंत्रोच्चार शुरू किया और फिर वो सपना साकार हुआ जो अब तक सपना बना हुआ था। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतजार था, वो लम्हा बुधवार को अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना बुधवार को साकार हुआ। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज। सियावर रामचंद्र की।
मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।